हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल पढ़ के तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने किस बारे में वाली है, बट पहले ही प्लान था मेरा, आते ही प्लान था कि मैं आई मेक अ वीडियो ऑफ माय स्टोरी, किस तरह से इंडिया से कोरिया आना हुआ और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी एंड एवरीथिंग, बट किसी तरह नहीं हो पाया। बट देर आए दुरुस्त है, फाइनली अब ये वीडियो जाके बन रही है। कोई स्क्रिप्ट है नहीं इस वीडियो की, सो मे बी हो सकता है ये थोड़ा लंबा भी जाए. So I just hope you guys bear with me until the end, and yeah, I really hope you guys enjoy the story. Although I don't think कि कुछ बहुत ज़्यादा entertainment होगा इस story में, या फिर I just don't know. So बस शुरू करते हैं, अदरवाइज रीजन देने लगेंगे तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी. सो एवरीथिंग स्टार्टेड बैक जब BHU में मेरी पढ़ाई चल रही थी. तो BHU में क्या है कि जो बच्चे डिग्री कोर्सेज करते हैं उनके लिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं. तो वहाँ पे कोरियन भी था, और BHU ज्वाइन करने के पहले से ही मेरा कोरियन म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने सोचा हाँ दिस इज़ लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने को मिल जाएगा. इट्स अ प्रीटी गुड लाइक अपॉर्चुनिटी. सो इमीडिएटली आई रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स. और हमारी क्लासेस होती थी हफ्ते में 3 बार, शाम में 4 से 6. और हमने मैंने शुरू कर दिया इस लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं इसका हम यूज़ किस तरह कर पाएँ. So उसी में she mentioned about the GK scholarship that Korean government has a scholarship program and they select like applicants from all around the world, और फिर उन्हें पूरी full funding दे के वो पूरा बुलाते हैं और यहाँ पे पढ़ने की opportunity देते हैं. तो वहाँ से that idea just stick with me because मेरा काफ़ी पहले से ही एक स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस लेने का रहा है हमेशा से. बिकॉज मैंने जब हाई स्कूल कंप्लीट की उसके बाद मेरा अंडर ग्रेजुएट में भी जाने का प्लान था, बट एनीवेज वो कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया. एंड देन मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि हाँ आई रियली वुड लव टू हैव अ स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस. बिकॉज 2021 में ग्रेजुएट करने के बाद मैंने अप्लाई 2022 में किया है. सो मेरे पास वो पूरा 1 ईयर था और मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान था कि हाँ ठीक है, आई शुड गिव माई सेल्फ दिस 1 ईयर एंड आई शुड कंप्लीटली प्रिपेयर माई एप्लीकेशन कि मुझे किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से वो गैप को ब्रिज करना है, ताकि व्हेन आई प्रेजेंट माई एप्लीकेशन और आई सबमिट माई एप्लीकेशन दे सी मी एज अ रियली गुड कैंडिडेट, और फिर मेरे बाकी क्रेडेंशियल्स के साथ वो फॉलो अप होके एक अच्छा एप्लीकेशन बने. सो academic grades, I was fortunate enough to graduate with really good grades, so I was not worried about grades. So grade already tick हो गया था. मेन बात इसी पे आ रही थी कि मुझे वो ब्रिज गैप करना, वो जो गैप है उसको एक किसी तरह से कनेक्शन बैठाना है ताकि वो पूरी तरह से नेचुरल लगे. Now I think अभी whatever I'll say सारे स्कॉलर्स रिलेट करेंगे इस चीज़ पे, बिकॉज ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये काइंड ऑफ सारे स्कॉलर्स के साथ हुआ होगा. सो डॉक्यूमेंट्स की मेन बात ये आती है कि एक तो गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर श्योर, बट जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा क्योटिक है कि एक चीज़ को अगर हमें उन्हें समझाना पड़े कि हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो चीज़ समझाने में क्या ही बोले, वो चीज़ समझाने पूरी जन्म बीत जाती है. मतलब वो समझ ही नहीं पाते हैं और बार बार उनको सेम चीज़ें बतानी पड़ती हैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पैरट, यू जस्ट कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड स्टिल दे डोंट जो है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी BHU वो 10 ग्रेड 10 स्केल पे हमें ग्रेडिंग देती है, तो मुझे उसे कन्वर्ट कराना था. तो मैंने उन्हें ईमेल किया और मुझे कंटिन्यूसली उन्हें ईमेल करना पड़ा 1 महीने तक लगातार, और फाइनली उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद भेजा कन्वर्ट करके. और जब मुझे उन्होंने कन्वर्ट करके भेजा वो कन्वर्जन भी गलत था. फिर उसके बाद मैंने उन्हें ईमेल किया, फिर 15 दिन और लगे, और उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे करेक्टेड जो एकदम जो प्रॉपरली जो मुझे चाहिए था और जो करेक्ट ग्रेडिंग स्केल था उस पर उन्होंने मुझे करके भेजा. तो मुझे एक सिंपल ग्रेड कन्वर्जन का डॉक्यूमेंट बनाने में 1.5 महीने का समय लगा. और प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी मुझे फॉर एग्जाम्पल आई ईमेल अ सर्टेन अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड देन उन्होंने मुझे दूसरे के पास भेजा, उन्होंने मुझे तीसरे के पास भेजा, और तीसरे ने मुझे वापस से पहले वाले के पास भेजा, और काम पहले वाले के पास हो रहा है. तो ये जो सर्कलिंग का काम है, इसके वजह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन वाज अ होल केओस. इट वाज सो स्ट्रेसफुल. नाउ यहाँ पे बात ये आती है कि हम ऑलरेडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका स्ट्रेस हमारे सर पे है ही. एप्लीकेशंस प्रिपेयर करना है, स्टडी प्लान लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, किस तरह एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इन सब का स्ट्रेस है ही. उसके ऊपर से अब हम जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और जो हमें ईजिली मिल जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़े. सो इट्स लाइक एन एड ऑन. You already have a lot of stress because of the application itself, and then you get an add-on from the preparation of the documents, and it's very chaotic.
It's very chaotic. I still remember I used to wait outside the office for like 5 hours. जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियोस देख रहे होंगे, they all know because मैंने सबको बताया था. ऑफिस के बाहर like I'm just sitting and waiting 5-5 6-6 घंटे तक like लगातार कि कब काम होगा या कब मिलने को मिलेगा. किसी को कोई आइडिया नहीं है, किसी को किसी चीज़ के बारे में क्लियरली पता नहीं है. बट एनीवेज, अगर हम सिस्टम के बारे में बात करने लगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट दैट्स अ होल न्यू चैप्टर. बट डॉक्यूमेंट्स किसी तरह प्रिपेयर हुआ एंड देन एप्लीकेशन सबमिट हुआ. एंड एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज लाइक अ साई ऑफ रिलीफ. बट वो 1 सेकेंड का होता है. जैसे ही एप्लीकेशन भेजा, एप्लीकेशन भेजने के तुरंत बाद स्ट्रेस किस बात की रहती है कि एप्लीकेशन पहुंचा या नहीं. मैंने तो किसी तरह ब्लू डार्ट से भेज दिया था. एप्लीकेशन भेजने के तुरंत बाद 5 दिन बाद मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे जब लाइक डिलीवर हुआ, मुझे ईमेल आया कि एप्लीकेशन डिलीवर हो गया है. बस इमीडिएटली उसके बाद आई वाज लाइक ओके, साई ऑफ रिलीफ, एप्लीकेशन जा चुका है. बट वो सिर्फ 1 सेकंड का था. उसके इमीडिएटली बाद ये दिमाग में आया कि अब डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी, जो कि पहला स्टेप है. और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बाद बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए. सो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में बेसिकली कुछ ही बच्चे पास होते हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं. तो अब दिमाग में ये स्ट्रेस था कि ओ अब वेट करना है, कब इंटरव्यू का ईमेल आएगा, कब इंटरव्यू का ईमेल आएगा. फिर डॉक्यूमेंट पहुंचने के 1 हफ्ते के बाद डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग का रिजल्ट्स आया और फिर बच्चों को इंटरव्यू के लिए ईमेल्स गए. जब इंटरव्यू का ईमेल आया, अगेन ओके, नाउ इंटरव्यू का ईमेल आया, ओके, 1 स्टेप क्लियर. नाउ इंटरव्यू के ईमेल के बाद सेम चीज, साई ऑफ रिलीफ फॉर अ सेकंड एंड देन इमीडिएटली अनदर स्ट्रेस दैट यू हैव टू गिव द इंटरव्यू एंड यू नीड टू क्लियर द इंटरव्यू. तो एक के बाद एक लाइक आई थिंक किसी भी प्रोसेस में जहाँ पे बहुत मल्टीपल स्टेप्स होते हैं वो सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये सेम चीज़ है. तो इमीडिएटली इंटरव्यू का डेट हुआ. जिस दिन हमारी इंटरव्यू थी, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि इंडिया से आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद 2 more पीपल जिन्होंने सेम लाइक हम तीनों का आई थिंक सेम डे ही इंटरव्यू था. और मेरे जस्ट बाद मेरे एक और फ्रेंड है, सो शी ऑल्सो हैड हर इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर मी. सो पहले मेरा इंटरव्यू था एंड देन उसके बाद उसका इंटरव्यू था. आई स्टिल रिमेंबर दैट मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ अराउंड इंडियन टाइम सुबह 10 या 10:30 बजे के अराउंड. एंड इंटरव्यू होनी सिर्फ 10 मिनट की थी. एंड जो इंटरव्यू ले रहे थे प्रोफेसर, ही वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो इंटरव्यू शुरू हुआ एंड इंटरव्यू शुरू होने के बाद आई एम जस्ट लाइक क्वेश्चंस आते जा रहे हैं. 10 मिनट पार, 20 मिनट पार. आई थिंक मेरा इंटरव्यू कम्प्लीटली अराउंड 30-32 मिनट्स तक चला और मेरा फ़ोन बगल में था. एंड जो द फ्रेंड ऑफ माइंड जिसका मेरे जस्ट बाद इंटरव्यू था, एंड शी केप्ट ऑन कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी व्हाट इज हैपनिंग, लाइक इट वाज सपोज्ड टू टेक जस्ट 10 मिनट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग. और मेरे को बार बार मैसेज आता, मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, आई कैन नॉट इवन सी, लाइक आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट एंड आई एम आंसरिंग हिज क्वेश्चन. एंड ही वाज प्रीटी क्यूरियस टू बिकॉज एक तो पहले मेरा मेजर चेंज था साइकोलॉजी से, मेरा इंटरनेशनल ट्रेड इन बिजनेस में, और मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेस पे अपना पूरा स्टडी प्लान क्रिएट किया था. सो ही वाज वेरी क्यूरियस जानने में कि हाउ यू हैव लाइक क्रिएटेड द इंटायर plan of your study and how you're going to work in trading psychology, because उन्होंने मुझे बताया that there are not a lot of people are working in this field. बहुत सारे सेंटर्स हैं नहीं इस चीज़ को लेके, या बहुत सारे लाइक प्रोफेसर्स और एलिट्स हैं नहीं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, लाइक इस फील्ड में काम कर रहे हैं. सो ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट इट और उसी वजह से कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो गया. तो क्वेश्चंस का सिस्टम खत्म होने के बाद वी वर जस्ट रैंडमली टॉकिंग अबाउट, लाइक आई वाज टॉकिंग विद द हेड कि उस फील्ड में क्या होगा. तो इस तरह से किसी तरह वो 30-32 मिनट तक खिंचा हो गया एंड देन फाइनली वो खत्म हुआ. एंड इट वेंट रियली वेल. आफ्टर गिविंग इंटरव्यू मेरा ऐसा था कि हाँ ठीक है, बहुत मतलब अच्छा दिया मैंने, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था मैंने उतना अच्छा दिया. एंड देन इमीडिएटली आई कॉल्ड, like I couldn't call her like my friend obviously, but उसका जैसे ही खत्म हुआ इंटरव्यू, उसके इमीडिएटली बाद उसने मेरे को कॉल किया. उसने बोला मुझे 10 मिनट लगे, व्हाट वर यू डूइंग फॉर लाइक इतने देर तक. मैंने बोला आई हैव नो आइडिया, ही जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग. तो किसी तरह कॉन्वर्सेशन बन गया. सो आई जस्ट हैड a thing in my mind, maybe he did like my application, but you are never sure. Interview के बाद you are never sure. Sometimes you do feel that interview बहुत अच्छा गया है, but you end up getting a negative result. So I wasn't thinking anything. I was just happy कि हाँ interview अच्छा हुआ. And then again a sigh of relief because interview अच्छा हुआ, but then another stress that अब result का wait करना है. So it's like one after the other. कुछ ना कुछ होना है. While I'm recording, I'm realizing video काफी लंबी हो रही है, but bear with me. So इंटरव्यू हो गया एक और राउंड. सो इंटरव्यू का रिजल्ट आया, आई स्टिल रिमेंबर 27th of April को. 27th of April को इंटरव्यू का रिजल्ट आया कि जो एप्लीकेंट्स के जो इस यूनिवर्सिटीज़ ने जिन एप्लीकेंट्स के नाम नॉमिनेट कर दिए हैं कोरियन गवर्नमेंट को फॉर फर्दर राउंड्स. सो वी गॉट एन ईमेल दैट ओके कंग्रेचुलेशंस, योर नेम हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू कोरियन गवर्नमेंट फॉर फर्दर राउंड्स. एंड इट वाज 27th of April. सुबह में रिजल्ट आया एंड
उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है, अराउंड 45% ऑफ द थिंग इज डन, बाकी अभी बचा हुआ है काफ़ी, बट एटलीस्ट ये राउंड भी और क्लियर हुआ। और फिर ये राउंड क्लियर होने के बाद अब हमारे पास 27 अप्रैल को आने के बाद अब हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम था जब मई में NID अपना रिजल्ट रिलीज करेगी। सो जो पहले राउंड के बच्चे जो नॉमिनेट हुए उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं और अराउंड 50-60% ऑफ द बच्चे फिर छट जाते हैं और फाइनली एक जो लिमिटेड पूल है हमारा, जो हमारे नंबर ऑफ कोटाज और सीट्स हैं उनके बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो फिर मई तक पूरा वेट करना था एंड आई स्टिल रिमेंबर वो पूरा 1 महीना सिर्फ इसी सोच में निकल जाता है कि रिजल्ट कब आएगा। और हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था जहाँ पे सारे इंडियन एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने पहले राउंड्स या वो सारे राउंड्स क्लियर किए थे, वहाँ पे एवरीडे सिर्फ इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन होता था कि रिजल्ट कब आएगा या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बच्चे अपना प्लान कर रहे हैं कि उन्हें करना क्या है एंड सब कुछ एवरीथिंग। सो पूरा 1 महीने यही बात हुआ है एंड फाइनली द डे केम जिस दिन हमारा रिजल्ट आना था। एंड आई स्टिल रिमेंबर सुबह उठ के 10 बजे, भाई सुबह तो मेरी नींद बहुत पहले ही खुल गई थी, 7 बजे से आई वाज अवेक, आई कुडंट स्लीप। एंड देन उसके बाद से 10 बजे तक एंड किसी को पता नहीं था दैट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप द होल टाइम। नोबडी हैड एनी आइडिया। सिर्फ मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता था और जो मेरा भाई है सिर्फ उसको पता था, मेरे बड़े भाई उसको भी नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स किसी को नहीं पता था। सो यू कैन जस्ट इमेजिन उस चीज़ को पूरी तरह से अंदर रख के सिर्फ मैं और मेरा भाई हम दोनों को पता था। एंड देन सुबह से आई वाज अवेक, अच्छा आ जाएगा। एंड देन अराउंड 10 बजे क्या हुआ कि ग्रुप में बात होने लगी कि कब आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, आई विल गिव अ कॉल। सो आई कॉल्ड NID, मैंने वहाँ से इंटरनेशनल कॉल किया एंड उनसे पूछा कि कब रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अराउंड 2 या 2:30 बजे आएगा। तो 2-2:30 बजे अराउंड होते हैं आई थिंक 10:30-11 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी 10 बज रहे हैं, अराउंड आधे घंटे या 1 घंटे में आ जाएगा। तो मैंने ये चीज़ ग्रुप में बता दी सबको और 10 बजे से कंटिन्यूसली आई जस्ट ओपन द ब्राउजर और मैंने ब्राउजर को बस रिफ्रेश करना शुरू किया। हर 5 मिनट पे आई वाज जस्ट रिफ्रेशिंग माय ब्राउजर, आई वाज सिटिंग इन माय रूम। उधर से मम्मी मुझे बोल रही है आओ जाओ, जस्ट कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करो एंड एवरीथिंग। आई एम लाइक नहीं भूख नहीं है मेरे को, किसी को पता है, ऑब्वियसली खाने का किसको मन करेगा। तो वैसे सिचुएशन में आई वाज जस्ट वेटिंग सिटिंग, अच्छा है पाएगा एंड आई केप्ट रिफ्रेशिंग द एंटायर ब्राउजर आफ्टर एवरी 5 मिनट्स and immediately at 10:30 I refreshed and the result was uploaded and you have no idea, अब उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। So I immediately downloaded the PDF and I opened the PDF. Now PDF open करने के बाद क्या होता है कि ऊपर में search option होता है। So if you put your name and if your name is there it will pop up, simple basic. I knew that, but I didn't want to do it because अगर name वहाँ पे नाम डालने के बाद मेरा नाम नहीं आएगा, so it will be devastating. So I was like, no, I'll go the analog way. I started scrolling down the pages and then I reached India, जो इंडिया की कंट्री थी वहाँ पे, and एक के बाद एक I started reading the names. Now यहाँ पे बात क्या आती है, names पढ़ने के बाद कोरिया में last name पहले आता है, first name बाद में आता है। So name पढ़ने वक्त मैंने शुरू किया तो I started with A, मुझे A दिखेगा तो फिर हाँ ठीक है अनिमेश। I started doing, there is no A, there is no अनिमेश, एक भी अनिमेश नहीं है और लिस्ट खत्म हो गई। And then I was like, shit, what? And I was like, नहीं, एक बार फिर से करते हैं। And then it just stuck, it came to my mind that बेवकूफ, it's the first name is in the end and the last name is in the front. And then I again started doing and then पहुंचते ऊपर I saw there two of us, what's Animesh and then another friend of mine Pallavi. So both of us, हमारा name एक मेरा ऊपर था and then Pallavi का था। And then उसके बाद I couldn't even shout, I couldn't even say anything. I silently went to another room where my brother was and उसको जाके मैंने बताया and then we shouted silently without any voice because किसी को पता नहीं था और अभी बताना नहीं था। It was like a secret कि सब कुछ हो जाने के बाद बताना था, like a surprise. So we shouted silently and finally उसके बाद it was like a final sense of relief that हाँ अब हो गया and now I don't have to worry too much about anything. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके वो पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें सिर्फ मेडिकल कराने थे, टेस्ट कराने थे और वो सारी चीज़ों में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स भेजना हो गया एंड सब कुछ कराने के बाद फाइनली आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट इट, आई टोल्ड माई ब्रदर अबाउट इट, आई टोल्ड माई कजन्स अबाउट इट, आई टोल्ड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स अबाउट इट। सबको मैंने बताया कॉल करके एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी बिकॉज जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनको ये चीज़ें पता थी
एप्लीकेशन करने के शुरू से ही दे वर लाइक तू तो जा रहा है, तू तो पक्का जा रहा है, लाइक वी हैव नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। ऑब्वियसली व्हेन यू आर तुझे वो एक डर हमेशा बना रहता है कि हाँ क्या होगा, बट व्हेन यू सी लाइक फॉर एग्जांपल मेरे भाई को पता था एंड ही ऑलवेज लाइक केप्ट ऑन टेलिंग मी एवरी अदर डे, ही केप्ट ऑन टेलिंग मी द सेम थिंग कि तुम्हारा तो होगा, तुम्हारा तो फॉर श्योर होगा, तुम्हें नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे। ही ऑलवेज यूज्ड टू से द सेम थिंग। इट जस्ट फील्स गुड व्हेन पीपल सपोर्ट यू सो मच, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत नर्वसनेस था, बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, तो उन सारे सिचुएशन में जब ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो एक लगता है कि हाँ यू हैव पीपल हु आर सपोर्टिंग यू एंड हु लाइक रियली you know who really believe in you that you will end up doing it. इतना मेहनत है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में तो मेरे दिमाग खराब हो गया, इतना मेहनत किया है, and he was so supportive. I cannot thank him enough. So like he has been like the the pillar of support throughout. किसी को पता नहीं था, he was the only one and he helped me in everything. He helped me in all document thing. He helped me. I still remember मुझे कुछ भी प्रिंट करना होता था लास्ट मिनट पे, रात के 10 बजे 10:30 बजे, he used to be my driver. उसको तुरंत immediately चलो अभी मुझे जाना है, and then he'll be like my driver and then he'll take me. And उसकी आदत थी कि वो लेट सोता था एंड लेट उठता था, बट फिर भी इमीडिएटली मेरा लाइक अगर वो 6 बजे भी सोने गया एंड इफ आई हैड समथिंग टू डू एट लाइक 8, ही विल वेक अप एंड ही विल गो फॉर एवरीथिंग. सो आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ फॉर एनीथिंग ही हैज डन. ही हैज ऑलवेज बीन लाइक अ ट्रू सपोर्ट. सो किसी तरह हो गया एंड सब कुछ करके नाउ आई एम फाइनली हियर. और जितनी भी चीजें हुई, इट आई नो इट्स आई वुड से एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बट हर प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करने लगेंगे तो फिर बहुत हो गया. एंड आई थिंक ये सब में आते हैं. आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रिपेयर करें या कोई भी चीज़ें हों तो प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, ऑब्स्टिकल ज़रूर आती हैं, बट इवेंचुअली when you are putting in hard work and then if you keep on believing in yourself, something one or the other thing might happen and you might fail too. I'm not saying that it's always good things happen. You might fail too and then it's devastating, but then you eventually you stand up again and then you try again. And there's uncertainty in everything. You just have to be confident in the hard work that you are putting. That is what we do, and that is what we do as humans. We don't know the future. We just put in our effort. हम सिर्फ मेहनत करते हैं और हम सिर्फ ये उम्मीद लगाते हैं कि हम जो मेहनत करें उसका फल हमें मिले, और अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारी जो मेहनत होती है वो हम कहते हैं कि हाँ it was all worth it. अगर नहीं मिलता तो फिर a lot of times we do get demotivated, but then again it's life and you have to hold on to the hope to keep on going. So जो भी future applicants है, कुछ भी problems हो रहे हैं या life में जो भी चीज़ें हो रही हैं, I really hope you guys just like believe in yourself and keep working for like what you want. And always know that you have to find what you truly want. If you don't find what you truly want and you just want to do it for the sake of doing it, then even after hard work, a lot of times you will fail and then you will realize that इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं मिला. But maybe if you go back and you'll you'll start analyzing your steps, you'll know that this was not something that you wanted from the beginning. So always try to at least हमारी choices हमेशा change होती रहती है लाइफ में. हमें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए. It's completely okay, but at that moment you should be sure of what you want so that you can put in everything for what you want and work for it. So yeah, so that was all it, and I think it's gonna be a super long video, but I really hope if you guys can get anything out of it. And it was not like super entertaining or anything, but I really hope you guys like this video. So if you like this video, give it a big fat thumbs up and let me know in the comment section what other type of videos you are looking for. Until I see you again, bye bye.